फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, महापंचायत के बाद दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की हुंकार, बोले फिलहाल सरकार सुधर जाए या फिर सत्ता से बाहर जाने की तैयारी कर ले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों का हुजूम देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई। जी हां, जन आशीर्वाद यात्रा को अब बढ़ाएगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार का गोदी मीडिया पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल यह है पत्रकारों की इज्जत। जी हां, किसान दौड़ा दौड़ा कर भगा रहा है आंदोलन में। दरअसल दोस्तों कल आज तक के पत्रकार पहुंचे थे, जिसके बाद किसानों ने दौड़ा दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भूपेश बघेल के फादर के ऊपर एफआईआर दर्ज, बघेल बोले फिलहाल कानून से ऊपर कोई नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जावेद अख्तर के बयान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जावेद अख्तर ने कहा था कि फिलहाल बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल ये लोग की सोच तालिबान जैसी है। जी हां दोस्तों, तालिबानी सोच के हैं ये लोग, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी, जी हां दोस्तों, आरएलडी का किसानों को पूरा समर्थन, बोले किसानों के साथ तानाशाही कर रही सरकार। जी हां, साथ खड़े रहेंगे किसानों के, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले आखिर नेहरू से इतनी नफरत क्यों भारतीय जनता पार्टी को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज तक के पत्रकारों को किसानों ने दौड़ाया। अमीश देवगन के दोस्तों आपको बता दें फोटो पर डाले चप्पल जूते की माला। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे। पूरी गोदी मीडिया की फजीयत कर दी है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संदीप चौधरी से किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा यहां से किसानों की नई जर्नी शुरू। जी हाँ, किसानों के आंदोलन का एक और नया जन्म। अब इस सरकार का अंत कर रहेंगे। जो सरकार किसान और आम जनता की नहीं, वो किसी की भी नहीं हो सकती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल के दौरे पर जाएंगे शाह, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए सेफ सीट माना जाता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेज प्रताप का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल धांधलेबाज सरकार है। जी हां, धांधलियां करती है ये सरकार, डबल इंजन सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने किया दोस्तों सांड का वीडियो शेयर, बोले फिलहाल ये भी ठोको नीति अपना रहा है। जी है दोस्तों, योगी पर बड़ा तंज कसा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, बोले फिलहाल आरएसएस की सोच तालिबान जैसी है। जी हाँ, इसको दोस्तों हर कोई समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार की अगर अब भी आंखें नहीं खुली तो सत्ता से जाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल ये जो जन सैलाब उमड़ा है ये किसानों का जन सैलाब है। आज से इस किसान आंदोलन की एक नई राह शुरू हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि ये सरकार की काली नीतियों का ही नतीजा है जो 15 लाख किसान सड़कों पर उतर आए। दोस्तों आपको बता दूं इतना किसानों का हुजूम आज तक किसी ने नहीं देखा था, और ये समझ लीजिए कि किसानों ने बता दी है उनकी ताकत। अभी तक दोस्तों जो आंदोलन चल रहा था ये समझ लीजिए कुछ नहीं था। आज जो जिस तरीके से महापंचायत हुई और उसमें दोस्तों जिस तरीके से किसानों की भीड़ जुटी है, 5 से 10 लाख के बीच में किसान होंगे दोस्तों, ये समझ लीजिए कि बीजेपी के अंत की शुरुआत हो गई, बिगुल फूंक दिया गया। यहां पर एक चीज गौर करने लायक थी दोस्तों कि सारी गोदी मीडिया के पत्रकार इस आंदोलन में पहुंचे। सवाल ये नहीं है कि इस आंदोलन में गोदी मीडिया के पत्रकार पहुंचे, सवाल ये है दोस्तों कि वो वहां पर भी यही करने पहुंचे थे जो टीवी चैनलों पर करते हैं। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि अगर ये सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो सरकार एक बात समझ ले कि इसको सत्ता से अब जाना ही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम जहां 1 साल बैठे हैं वहां वो 2 साल और बैठ जाएंगे, लेकिन इस सरकार को विदा कर ही जाएंगे। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार को 2024 में हार दिखाई दे रही है, इसीलिए ये सरकार देश बेचने का काम कर रही है। धीरे धीरे कर देश बेचा जा रहा है। देश के लोगों को
बड़ा झटका देने की तैयारी है, क्योंकि मोदी सरकार 2024 में जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, रविश कुमार का गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। बोले ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन, जो लगातार किसानों को बदनाम करते हैं। जी किसान आंदोलन में इनको दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। दरअसल दोस्तों कल बीते दिन जो है यहाँ पर जमकर आज तक के पत्रकारों की फजीयत हो गई है। किसानों के बीच में दोस्तों आज तक की पहुंची रिपोर्टर को जमकर किसानों ने श्वेता को डरा दिया। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने आज तक की पत्रकार को जमकर दौड़ा दिया। किसानों के बीच में जाकर रिपोर्टिंग कर रही थी, जिसके बाद किसानों ने देख लिया कि ये तो वही पत्रकार हैं जो लगातार अपने न्यूज चैनलों पर बैठ के किसानों की जो है यहाँ पर बुराई करते हैं। जिसके बाद रविश कुमार ने कहा कि फिलहाल देश की जनता अब जान चुकी है कि मीडिया क्या काम कर रही है। अभी भी शर्म नहीं आती तो फिलहाल इसके बाद समझ लीजिएगा कि इन पत्रकारों का जमीन मर चुका है। आपको बता दें रविश कुमार ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके की पत्रकारिता आज चल रही है हमारे देश में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी हमारे देश का पत्रकार मोदी सरकार की वकालत में लग गया है। इससे पहले आपने दोस्तों कई सरकारें भी देखी होंगी, लेकिन आपने इस तरीके की मोदी की मुखालफत करने वाली सरकार आज तक नहीं देखी होगी। जिस तरीके से ये सरकार की दोस्तों मुखालफत करते हैं, सरकार की तरफदारी करते हैं, साफ दिखाई देता है कि लगता है ये बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं दोस्तों, रिपोर्टर कम लगते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, तेज प्रताप का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल घोटालेबाज सरकार, डबल इंजन सरकार। दरअसल दोस्तों तेज प्रताप ने नीतीश और बीजेपी को आपस में दोनों को एक साथ घेर लिया। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश लोगों को धोखा दे रहे हैं, कल शिक्षा दिवस के मौके पर दोस्तों तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। तेज प्रताप का कहना है कि ये सरकार लगातार किसान, मजदूर, गरीब, आम जनता और युवाओं के साथ धोखा कर रही है। जिन लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था उन लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। दरअसल दोस्तों जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था तो यही लोग दोस्तों ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव नौकरियां कहां से देंगे, सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों बीजेपी और आगे बढ़ी, इसने 25 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया था बिहार में, लेकिन दोस्तों अब इन्होंने एक को भी नौकरी नहीं दी, जिसको लेकर तेज प्रताप ने जमकर बिहार और मोदी सरकार को घेर लिया और नीतीश और मोदी की एक साथ क्लास लगा डाली। तेज प्रताप का साफ कहना था कि फिलहाल डबल इंजन सरकार लोगों को धोखा दे रही है। और दोस्तों ये साफ भी है, आप देखिए कि बीजेपी की जो राजनीति चल रही है इस वक्त, ये आपको और हमें साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके की राजनीति की जा रही है और ये सरकार दोस्तों क्या कर रही है। ये आपको और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की राजनीति कहां तक है और कहां तक जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अमीश देवगन की लोगों ने उतारी आरती, डाला दोस्तों चप्पल जूतों का हार। जी हाँ दरअसल दोस्तों अगर गोदी मीडिया की बात की जाए तो गोदी मीडिया ने किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने किसानों को आतंकवादी बताया तो किसी ने खालिस्तानी, तो किसी ने दोस्तों माओवादी बताया, तो किसी ने चीन का एजेंट तक बता डाला, किसी ने तो कहा कि ये पाकिस्तान से ही आए। अब आप समझिए दोस्तों इस आंदोलन में 2 पत्रकारों की जमकर बेइज्जती हुई है। दरअसल दोस्तों अमीश देवगन का एक बड़ा सा फोटो लगाया गया है, उस फोटो में दोस्तों चप्पल जूते की हार पहनाकर डाल दिया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो न्यूज 18 का जो पत्रकार है अमीश देवगन, वो मोदी सरकार और योगी की मुखालफत में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ता है। ये पहला ऐसा पत्रकार होगा दोस्तों जो दुम हिलाता फिरता है मोदी सरकार के पीछे। हालांकि पूरी मीडिया ही मिनिस्ट्री मीडिया मोदी की दलाली में लगी है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अमीश देवगन घुस घुस के लोगों के मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार की वकालत करता है, साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों का गुस्सा इसके ऊपर सबसे ज्यादा फूट रहा है। जिस तरीके से इसको हार पहनाया गया है दोस्तों चप्पल जूतों का, यह साफ दर्शाता है कि इन जैसे पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं करता है दोस्तों। आज भले ही मोदी सरकार की ये लोग वकालत कर ले, लेकिन दोस्तों कल जब ये सरकार सत्ता से बाहर चली जाएगी उस वक्त ये जनता क्या करेगी देखना ये मजेदार होगा। क्योंकि आज जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है, एक जो माहौल बनाया गया है सरकार के तरफदारी में दोस्तों, ताकि सरकार की वाहवाही की जा सके, लेकिन दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश की जनता का जब गुस्सा फूटेगा तो वो इस सरकार की बक्कल उखेड़ देगी, या फिर यूं कह दे कि बखिया उखेड़ देगी। क्योंकि आज इस सरकार
जिस तरीके की राजनीति कर रही है दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरएलडी के जयंत चौधरी का दोस्तों किसानों को खुला समर्थन, बोले बीजेपी से बड़ी तानाशाह पार्टी आज तक नहीं देखी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जयंत चौधरी आरएलडी ने जो यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, जयंत चौधरी ने दोस्तों मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, कड़कती धूप में बिठाया जा रहा है और 500 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने कई सरकारें देखी अब तक बनती हुई अपने जो है यहाँ पर अब तक के जो सफर में, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर उतर आई है, ये वाला रवैया इस सरकार को ले डूबेगा। आपको बता दोस्तों जयंत चौधरी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी बैठ जाएंगे किसानों के साथ। जयंत चौधरी ने साफ कहा कि फिलहाल ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ना ये देश के युवा के बारे में सोचती है, ना ही देश के किसान के बारे में। इन जैसी तानाशाह सरकार सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए बनी है, जो कि पूंजीपतियों के बारे में ही सोचती है। ये बात सच है दोस्तों। आप देखिए कि सबसे पहले राहुल गांधी ने जुमला बनाया था इनके ऊपर, हम दो हमारे दो का। उसके बाद हर किसी ने मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन इस सरकार इतनी डरपोक है दोस्तों, इसने आज तक एक लाइव कॉन्फ्रेंस कर कर लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री आज तक आपको किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब देता हुआ दिखा ही नहीं होगा। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है दोस्तों जो पत्रकारों के सवालों से भागता है, न सिर्फ भागता है बल्कि दोस्तों पत्रकारों के सवाल से मोदी सरकार को लगता है डर। ये सरकार दोस्तों जिस तरीके की राजनीति कर रही है, जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है दोस्तों, ये साफ दर्शाता है कि फिलहाल सरकार की दोस्तों बोलती बंद हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों देश दुनिया में जो बता रहा है देश दुनिया को, वो साफ दर्शाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दोस्तों बौखला चुका है। और बौखलाहट भी इस तरीके की दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री के पास दोस्तों कोई सवाल का जवाब नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नेहरू से इतनी नफरत क्यों, आरएसएस की सोच रखती है बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय रावत ने मोदी सरकार को घेर लिया। शिवसेना के संजय रावत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी वालों को नेहरू जी से इतनी नफरत है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मामला एक पोस्टर का, सारे पोस्टर छपवाए गए जिसमें सभी के फोटो थे, लेकिन नेहरू जी का उसमें फोटो नहीं रखा गया, जिसको लेकर दोस्तों अब शिवसेना ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल मोदी सरकार की सोच जो है वो आरएसएस वाली है। जी हां, नेहरू जी से इतनी नफरत क्यों आखिर। अब दोस्तों देखिए सवाल ये उठता है मोदी सरकार का, जो देशभक्ति की बातें करते हैं, जो लोग दोस्तों तालिबान को दिन रात कोसते हैं, उनकी खुद की सोच कैसी है ये आप जरा देखिए। लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को उनसे जय श्री राम के नारे लगवा लिए जाते हैं और ऐसे लोगों को घेरा जाता है जो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, जो गरीब है दोस्तों, जो मजलूम है, जो लाचार है। कुछ लोग पैसे मांगते हैं, कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग घेरते हैं ताकि इनकी दादागिरी बता सके कि देखो हम दादागिरी हैं। अगर दोस्तों इनमें हिम्मत है तो किसी पावरफुल इंसान से पंगा लें, फिर देखिए कैसे वो इनकी नानी याद दिला देता है। लेकिन दोस्तों बीजेपी सोचती है कि भैया पावरफुल इंसान से पंगा लेंगे तो हम ही फंस जाएंगे। इनके छुड़भैया नेता जो हैं हवा के झोंके, जिनको एक झापड़ मार दो तो नीचे गिर जाएं, ऐसे ऐसे नेता दोस्तों अभी आपने देखा होगा एक मेरठ से जो वीडियो निकलकर सामने आया था, किस तरीके से वो छुड़भैया नेता हवा का झोंका एक अगर मार दो तो 2 दिन तक जमीन से नहीं उठे वो बंदा। लेकिन बस नेतागिरी झाड़ना है, गरीबों पर हाथ उठाना है, उसके बाद वो गायब भी हो गया। उसका एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें वो साफ कह रहा था कि भैया मेरे साथ लोग तो हैं, लेकिन अगर लोगों ने मुझे अकेले को मैं किसी दिन घेर लिया तो बेसिकली उसका मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था उसका कि अगर मुस्लिम समाज ने उसको घेर लिया तो उसको पीट देंगे, इसलिए वो गायब हो गया। अब आप समझिए इस तरीके की जो बातें दोस्तों सोशल मीडिया पर चलती हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जावेद अख्तर के बयान पर मचा बवाल, कई बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोग बिलबिला रहे हैं। दरअसल दोस्तों जावेद अख्तर अपनी बातों के लिए, और मशहूर लेखक तो वो हैं ही, लेकिन अपनी बातों के लिए दोस्तों जावेद अख्तर हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। सवाल ये नहीं दोस्तों कि जावेद अख्तर ने क्या बोला, सवाल ये है कि जावेद अख्तर ने कुछ हिंदू संगठनों की
दुखती रग पर हाथ रख दिया। और जब कोई किसी की दुखती रग पर हाथ रख देता है तो आप ये समझिए कि सरकार हो या संगठन वो बिलबिला उठते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि जावेद अख्तर ने इसमें गलत किया ही क्या। आज जो ये संगठन और जो बीजेपी कर रही है ये तालिबान की सोच ही है। जी दरअसल दोस्तों जावेद अख्तर ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बीते दिन बोला था कि हम तालिबान को कोई भी सपोर्ट मत करना। इसमें दोस्तों उन्होंने ताना मारा था बेसिकली हिंदू संगठनों को और उन बीजेपी वालों को जो कि हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं, एक सांप्रदायिक रंग दे देते हैं एक चीज को दोस्तों, और हिंदू मुसलमान से जोड़कर दंगे में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने देखा कि कितने अभी इसी हफ्ते की बात है, इसी महीने की 8 से ज्यादा ऐसे केस निकल कर आए जहां पर मुसलमानों को पीटा गया है, जय श्री राम के नारे लगाए गए, किसी पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा दिया, तो किसी को दोस्तों बेचारे फेरी वाले को भी पीट दिया गया, किसी रिक्शा वाले को पीट दिया गया, बच्ची हाथ जोड़ती रही फिर भी पीटा गया। जावेद अख्तर ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों की जो सोच है वो जो है तालिबानी सोच है। तो अब आप सोचिए दोस्तों जावेद अख्तर ने इसमें क्या गलत किया। जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस के लोग जिस तरीके से लोगों को मारते हैं, हिंदू संगठन के लोग दोस्तों जिस तरीके से हिंदुत्व को बदनाम करने में लगे और जय श्री राम के पावन नारे को बदनाम कर रहे हैं, उनको हर कहीं पीटने वीटने में ये नारा लगाया जाता है। बेसिकली दोस्तों ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई ऐसे नहीं है दोस्तों, ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा बताया जा रहा है। ये लोग वो है दोस्तों जो हिंदू मुसलमानों में लड़ाई दंगे फैलवाते हैं और सिर्फ हिंदुत्व का दोस्तों झंडा उठा लेते हैं हाथ में, लेकिन असल में जब इनकी जान पर बनाती है तो ये सबसे पहले भागते हैं। अब जावेद अख्तर के इस बयान को लेकर दोस्तों उनके घर के बाहर कई संगठनों ने धरना दिया, कई संगठनों ने जो यहाँ पर आवाजें लगाई, लेकिन सवाल मेरा फिर से वही दोस्तों कि जावेद अख्तर के जवाब सवाल में गलत क्या है। जावेद अख्तर ने दोस्तों जो सवाल उठाए हैं बजरंग दल पर, जो सवाल उठाए हैं आरएसएस पर, जो सवाल उठाए बीजेपी पर, ये सवाल दोस्तों बिल्कुल सही है। आप देखिए कि बीजेपी सवालों के जवाब देने से भागती है। जब बीजेपी से पूछा जाता है कि भैया इसकी मॉब लिंचिंग हो गई है, तो बीजेपी हाथ उठाकर कह देती है कि इसमें हम क्या करें, हमने तो उसको सजा दे दी। बताइए आप, यानी कि एक दिन के लिए 12 घंटे के लिए जेल में रखकर उसको छोड़ देना, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद बेसिकली इस पर लगना चाहिए दोस्तों राजद्रोह, जो कि आम जनता पर लगा दिया जाता है, पत्रकारों पर लगा दिया जाता है, बेसिकली इन जैसे नफरती चिंटुओं पर लगना चाहिए जो दिल्ली में जाकर मुल्ले काटे के नारे लगाते, पिंकी चौधरी जैसे लोगों पर लगना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर राजद्रोह नहीं लगता है। मोदी सरकार मॉब लिंचिंग पर कानून ही नहीं बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक कानून बनाइए, सख्त कानून मॉब लिंचिंग पर, लेकिन सरकार ने आज तक कानून नहीं बनाया, क्योंकि सरकार खुद बढ़ावा देती है कि चुनाव में इसका फायदा होगा। जी हाँ, फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बंगाल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। ममता बनर्जी बोली फिलहाल बीजेपी का तख्त तो ताज पलट कर रख देंगे। जी दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी को जानबूझकर परेशान करने के लिए या फिर दोस्तों ममता बनर्जी की जीत को ये कह सकते हैं कि मुश्किलों में तब्दील करने के लिए अमित शाह बहुत जल्दी बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। सवाल तो ये है दोस्तों कि बीजेपी अपनी करारी हार से भी कुछ नहीं सीखी है, अभी भी बंगाल में लगातार इनके दौरे जारी हैं, एक के बाद एक इनका खिला ढेरा, एक एक कर दोस्तों बीजेपी के 25 से 30 नेता टीएमसी में जा चुके हैं। अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। सवाल यह है कि अब जो भवानीपुर से ममता बनर्जी लड़ने वाली है चुनाव, ये उनकी सबसे सेफ सीट माना जाता है, और दोस्तों चुनाव होना बहुत जरूरी था क्योंकि अब ममता बनर्जी का रास्ता क्लियर हो चुका है। अब वो सीएम पद पर अगर चुनाव नहीं हो पाते तो ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन अब जब भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, सवाल ये है दोस्तों कि अमित शाह जाने वाले हैं जो है बंगाल के दौरे पर। अब अमित शाह दोस्तों मुश्किलें तो जरूर खड़ी करेंगे, ममता बनर्जी की जीत इतनी आसान नहीं होने देंगे वो, लेकिन दोस्तों टीएमसी का कहना है कि फिलहाल इससे पहले भी मोदी, योगी, अमित शाह और बड़े बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, सारे नेताओं ने दोस्तों जाकर शिरकत की थी बंगाल में, लेकिन उसके बाद इनके हाथ क्या लगा दोस्तों, महज 77 सीट। उसके बाद दोस्तों 77 सीट में से अब इनके पास महज 55 नेता बचे, क्योंकि 25 से 27 लोग जो है दोस्तों वो टीएमसी में जाकर शामिल हो गए। कुछ वो लोग थे जिन्होंने चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने हाथ पैर जोड़ जोड़कर ममता बनर्जी से माफी मांगी, उनको शामिल कर लिया गया।
और ज्यादातर वो लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी के ही थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। अब आप सोचिए, ये है बीजेपी की साक्षरता। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब